आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड का जो संस्कृत के सब्जेक्ट है ना, उसमें पत्र लेखन जो आते हैं और जो निबंध आते हैं वो कैसे होते हैं और कौन सा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन लेटरों को और जो निबंध है उनको आप याद कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पत्र लेखन देखेंगे। तो पत्र लेखन को बनाया कैसे जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा संस्कृत में, ठीक है। तो सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप हिंदी में बनाते हैं पत्र लेखन, वैसे ही आपको संस्कृत में बनाना है, ठीक है। तो चलो शुरू करें। तो देखो यहाँ पे लिखा है, सेवायाम लिखा है, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रायपुरम छत्तीसगढ़। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेवायाम कह के लिखा है, ठीक है, श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो जब भी आप अवकाश के लिए अगर लेटर लिखते हो, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग? भाई लिखोगे किसे? आपको पता है कि आप अपने प्राचार्य को लिखोगे, क्योंकि आपके स्कूल में बॉस कौन है? आपके स्कूल में बॉस है प्राचार्य। तो जब भी लेटर लिखा जाता है अवकाश के लिए, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसी स्कूल के प्राचार्य के नाम को संबोधित किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रायपुरम छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ से आया है? तो ये उसी प्राचार्य, जो प्राचार्य के लिए लिख रहे हो ना, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी स्कूल के प्राचार्य के लिए ये टॉपिक लिखे हो, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रायपुरम छत्तीसगढ़। समझ में आ गया? तो जितने भी अवकाश के लिए लिखोगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिखोगे, सेवा शुल्क मुक्ति के लिए लिखोगे, मतलब शुल्क मुक्ति के लिए लिखोगे, तो उन सभी में आप क्या लिखोगे? यही टॉपिक लिखोगे, सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रायपुरम छत्तीसगढ़। आपको ये पॉइंट मिल गया? किसी में भी बदलने की जरूरत पड़ा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्कूल के लिए लिख रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो उसी स्कूल के नाम संबोधित करो, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना क्या है? तो विषय को बदलना है। विषय क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हम अगर अवकाश के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ पे अवकाश डालेंगे, अगर हम स्थानांतरण के लिए लिखेंगे तो स्थानांतरण में यहाँ पे लिखेंगे स्थानांतरण प्रार्थना पत्रम लिखेंगे। शुल्क मुक्ति लिखेंगे, शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्रम लिखेंगे। बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम अभी बना रहे हैं अवकाश के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे आप अवकाश लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे विषय अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, महोदय, महोदय लिखा हुआ है। तो महोदय जो होता है वो महोदया कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, महोदय लिखा दिखाई देगा, ठीक है, महोदया ऐसे कुछ लिखा दिखाई देगा। तो आप इनमें से महोदय के साथ जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, चाहे महोदय लिखो, महोदया लिखो, महोदय के साथ जैसे यहाँ पे संबोधन है उसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक ही है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अब जो बदलने वाली जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो हमें बदलना क्या है? तो हमें जो बदलना है वो है यहाँ पे जो अंदर में लिखते हैं ना, बस इसको बदलना है। क्यों? क्योंकि हम छुट्टी किस लिए ले रहे हैं इसको बताना होगा, स्थानांतरण हम क्यों ले रहे हैं इसको बताना होगा, ठीक है, और हम सेवा शुल्क मुक्ति के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं इसको बताना होगा, ठीक है। तो तीनों का जो टॉपिक है ये अंदर वाला टॉपिक बस बदलेगा, बाकी सब सेम रहता है। तो देखो जैसे कि सविनम निवेदनम अस्ति यद अहम अघ सासा ज्वर पीड़ितो अस्मि लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो मैं एग्जैक्ट अर्थ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग मैं बताता हूँ जिससे याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगा। तो यहाँ पे सविनम निवेदन मतलब क्या लिखोगे? सनम्र निवेदन है कि मैं कुछ दिनों से, ठीक है, या कुछ समय से ज्वर से पीड़ित हूँ, ये यहाँ पे कह रहा है। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्ति, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशान स्वीकुर्वन्तु। तो यहाँ पे इसके बाद कह रहा है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अगर यहाँ पे 3 दिन कहेगा तो 5 दिवसानाम को बदल के 3 दिवसानाम कर देना, ठीक है। तो यही बस आपको बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो भौदिया शिष्य लिखा है, तो यहाँ पे भौदी शिष्य लिख सकते हो। भौदिया शिष्य का मतलब क्या है? ये एक छात्रा को दर्शा रहा है, ठीक है, तो छात्र को, और छात्र को दर्शाता तो क्या लिखोगे? छात्र को दर्शाता तो भौदी लिखते हैं, ठीक है। मतलब आप इसे सिंपल समझो कि यहाँ पे भौदिया लिखा है, शिष्य लिखा है, मतलब लड़की को संबोधित कर रहा है, और अगर यहाँ पे भौदी लिखा होता और शिष्य लिखा होता तो लड़का को संबोधित करता, ठीक है। तो ये टॉपिक बस याद रखना कि अब जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेक करने वाला ये थोड़ी देखेगा कि आप लड़का हो या लड़की, वो ये टॉपिक सही है गलत है ये चेक करेगा बस, ठीक है। बाकी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, बस अंदर के पॉइंट बस को चेंज करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही बस को, ठीक है। ये टॉपिक आपको सेम टू सेम उतार देना है, जैसे भौतिया शिष्या लड़की है तो समृद्धि लिखा हुआ कक्षा 10वीं,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख देना, बस हो गया। अवकाश का आपको छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना आ गया। आगे देखते हैं अब आते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र का। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में सभी टॉपिक सेम रहेगा, बदलना क्या है आपको, तो स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र है ना, विषय जो है वही बस बदलना है। तो देख लो आप यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे आवेदन पत्रम, यही बस आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे पहले में सरल शब्द था ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, बस इतना लिख देना, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ लिखने की। ठीक है, जो सरल शब्द है आप उसी सरल शब्द में विषय लिख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे लगा क्या है, महोदया लगा है, तो जरूरी नहीं है आपको महोदया ही लिखना, आप लिखना चाहो तो महोदया लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो। इसके बाद अंदर टॉपिक देखो, सविनम निवेदनम अस्ति यद्यपितु स्थानांतरण कारणात् मम परिवारः भोपाल नगरम गच्छन् अस्ति, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, सनम्र निवेदन है कि मेरे पिता का स्थानांतरण भोपाल नगर में हो गया है, तो हम सभी के सभी सपरिवार जा रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे अर्थ, इसका अर्थ ये होता है। तो यहाँ पे आप देखो भोपाल नगर को काट के आप रायपुर नगरम लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे नगरम जो है ना भोपाल को, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का है, तो मैं मध्य प्रदेश वाले टॉपिक से वहाँ से उठा के यहाँ पे लाया हूँ, तो यहाँ पे आप रायपुर नगरम लिख लेना, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अतः तत्र प्रवेशार्थ महाम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम दियताम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अतः आप मुझे मेरे प्रवेश पत्र देने की कृपा करें। समझ में आ गया, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे लड़का को संबोधित करे तो भवदीय शिष्य लिखा है, जरूरी नहीं है वहाँ पे हलन डालने की, भवदीय लिख सकते हो, शिष्य भी लिख सकते हो, हलन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ये एकदम पहले से बना बुना टाइपिक है कि हर में ना आपको ये लगाना ही है। ठीक है, तो भवदीय शिष्य सार्थक है, लड़का है, लड़के की संबोधित कर रहा है सार्थक। ठीक है, कक्षा 10वीं, और यहाँ पे धन्यवाद और दिनांक, ये आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कोई किसी में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर वाला टॉपिक बस आपको छेड़खानी करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्रम, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, और सरल क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बहुत कम चांस है आने के, नहीं बता, लेकिन शुल्क मुक्ति और अवकाश के लिए 100% चांस है कि वहाँ पे आने के, तो ये दोनों को ज़्यादा फोकस करना आप लोग फिलहाल, लेकिन तीनों को याद कर लो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत सरल है, याद हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बस आप मेरी वीडियो देखते रहो, उसके बाद आप 1-2 बार देखो, 2-3 बार देखो, और वही टॉपिक को बिना देखे लिखने की कोशिश करो, तो याद हो जाएगा। चलो देखिए हम इसके बाद देखो विषय क्या है, शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्रम होगा, महोदय हो गया, ये तो सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बदलना क्या है, अब अंदर के टॉपिक को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सविनम निवेदनम अस्ति यदहम भवतः विद्यालय दशम कक्षया छात्रा अस्मि, मम पिता एका लिपिका अस्ति। तो पहले मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ, आधा से आधा टॉपिक रखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सनम्र निवेदनम अस्ति लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, सनम्र निवेदन है कि आपसे कि मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ, मम पिता एक लिपिका अस्ति, मेरे पिता एक लिपिक है, तस्य मासिक वेतनम, ठीक है, 5,000 रूप्यकाणि पंचभ्याम कक्षा, सॉरी यहाँ पे मात्रवम अस्ति है ना, तो इसके बाद कह रहे हैं कि मेरे पिता की जो मासिक वेतन है वो 5,000 रुपये है, मम एका भ्रातरः, ठीक है, अष्टम कक्षायाम भगनी, इसका मतलब क्या है, च पंचभ्याम कक्षायाम पठती, मेरे एक जो भाई है वो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और दूसरी जो है वो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अस्माकं कुटुम्बस्य निर्वाह अतीव कठिनाय भवति, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम बहुत मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पैसा कम मिल रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि हम बहुत मुश्किल से कम पैसों में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अतः शुल्क, देखो यार उसके बाद क्या है, अतः शुल्क क्षमापनार्थ, ठीक है, क्षमापनार्थ प्रार्थ्येहम, ठीक है, तो अतः शुल्क को माफ़ करने की प्रार्थना कर रहे हैं, आशा से अत्र भवाम मम एताम प्रार्थनाम स्वीकृत्य अनुगृह्यति, इसका मतलब है, ठीक है, मोटा जितना भी मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा एग्जैक्ट 100% क्लियर मैं आपको ट्रांसलेट नहीं दे रहा हूँ, ये याद रखना। ठीक है, आपको याद करने में सहूलियत कराने के लिए मैं आपको इसके जो है मोटी मोटी जो ट्रांसलेट हो सकता है वही चीज़ बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करोगे। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद देखो पूरा टॉपिक क्या है, भवता विनीता शिष्या नाम सुधा,
ठीक है, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। तो ये जो पहले वाले में लिखा सेम टू सेम वही चीज़ लिखना है, तो ये कोई चीज़ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेटर तैयार करना है और बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। अब देख लेते हैं जो मोस्ट आईएमपी निबंध है ना, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं निबंधों को देख लेते हैं। तो एक तो है महाकवि कालिदास का है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से 15 पॉइंट है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना। और एक है सुभाष चंद्र बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना, क्योंकि अभी जो आपके असाइनमेंट आया था उसमें सुभाष चंद्र बोस का जो निबंध था वो आया था, तो मतलब उसके आने के 100% चांस है। और कालिदास का हर साल आता है, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों निबंध तुम्हें देखने को मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक को भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके पास समय है वो दोनों याद कर लो, क्योंकि दोनों आना है। आने पे तो दोनों आएगा, लेकिन लिखना आपको एक है, तो जो भी याद करना चाहो कर सकते हो। तो ये दोनों निबंध आप देख लो। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है। तो मैंने आपको मोस्ट आईएमपी निबंध और पत्र लेखन दोनों ही आपको बता दिया।